राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। बैसाख मास की कहानी में आज के इस वीडियो में हम बैसाख मास स्नान की एक बांदरी की कहानी सुनेंगे, जो बैसाख स्नान के महत्व को दर्शाती है कि कैसे एक बांदरी ने पूरे बैसाख के महीने में गंगा स्नान और दान किया, जिसके पुण्य से वह अगले जन्म में रानी बनी और उसने 108 पुत्रों को जन्म दिया। तो आइए शुरू करते हैं बैसाख स्नान के महिमा को बताने वाली बांदरी की कहानी। एक राजा था जो रोज़ सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल के रखा था कि मुझसे पहले कोई गंगा जी नहीं नहाएगा। उधर एक बांदरी थी जो राजा से पहले गंगा जी नहा लेती। जब राजा नहाने जाता तो उसको गंगा जी का पानी हिलता हुआ दिखता था। राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मुझसे पहले नहाता है, तो राजा ने वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा के किनारे पर एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा बैसाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने यह प्रण ले रखा था कि अगर कोई मुझसे पहले नहाएगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरे 9 महीने होने को आए तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूँगी। तब राजा ने महल में टाली बनवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थीं जिनके कोई बच्चे नहीं थे। बांदरी के बच्चा होने वाला था, ये बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा कि ये टाली क्यों बांध रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गए। तब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई। तो बांदरी बोली कि रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार टाली बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसा मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। तब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो और नीचे मुंह कर लो। बांदरी के बैसाख स्नान के महात्म से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबोकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों के भी तो बच्चे नहीं हैं, तो इस बांदरी को कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में फेंका नहीं गया। वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुमार के बर्तन में रख कर आ गई। जब कुमार और कुमारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो उसमें एक बच्चा था। तब कुमार ने कुमारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चले। कुमारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोसकर बड़ा कर लिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्म लिया है और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुमार के बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आईं। उनको देखकर वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगीं और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर के लड्डू बनाकर कुमार के लड़के के लिए भेजे, क्योंकि रानियां समझ चुकी थी कि यह कुमार का लड़का बांदरी का ही वही लड़का है जो उन्होंने मरवाने के लिए भेजा था।
भगवान की कृपा से उसको भेजे हुए जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुमार को बस्ती से निकलवा दिया। अब कुमार जंगल में रहने लग गया। घनघोर का महीना आया। कुमार का लड़का 108 करवे 101 गोली ले घड़ों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा की और साहूकारों की लड़कियाँ घनघोर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आईं। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आईं। तब वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गईं। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुमार के पास गए और बोले कि तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुमार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को खूब धन दौलत देकर विदा किया। थोड़े दिन बाद कुमार के घर 108 पोते पोतियाँ हो गए। कुमार बोला कि हम पूरी नगरी को जमाएंगे। तब सब लोग कुमार के जीवने के लिए आए। राजा रानी सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई है तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई तो उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और लड़की ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरे जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गईं और उसके पैर छूती गईं और वह उसके पोते पोतियों को उसको गोदी में देती जाती और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गईं। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों को यह बात समझ में आ गई कि यह बांदरी का वही लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरी जन्म की माता है। जो दासी इस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी वहीं पर बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं और पोते पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुमार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुमार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुमार को बहुत सारा धन दौलत दी। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख के महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी बैसाख नहाई तो उसको राजा का राज मिला, उसी तरह भगवान सबको धन संपत्ति दे, सुख संपत्ति दे। कहानी कहने वाले सुनने वाले सबका भला करे। जय श्री हरि। तो ये थी बैसाख मास में नित्य प्रति सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।